14 मार्च 2025 को की बहुप्रतीक्षित री रिलीज एकदम फुस हो गई। इस दिन का इंतजार कई लोगों ने किया था, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। 2007 में सेमी हिट रही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जादू फिर से नहीं चल पाया। उस समय फिल्म ने ठीक ठाक कमाई की थी, लेकिन इस बार दर्शकों का उत्साह ठंडा रहा। एडवांस बुकिंग बहुत ही कम रही। पूरे देश में सिर्फ 985 टिकट ही बिके। यह आंकड़ा फिल्म निर्माताओं के लिए एक बड़ा झटका था। ये 2025 की दूसरी सक्सेसफुल री रिलीज जैसे सनम तेरी कसम और ये जवानी है दीवानी से बिल्कुल उलट था। उन फिल्मों ने दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों में खींचा था और से बिल्कुल उलट था। नमस्ते लंदन की री रिलीज ने वैसा जादू नहीं बिखेरा। पहले दिन की कमाई 10 से 20 लाख रुपए के बीच ही रही, जो फिल्म के स्टार कास्ट और उसकी यादों के हिसाब से बहुत कम थी। यह आंकड़ा फिल्म निर्माताओं के लिए निराशाजनक था। होली की छुट्टी, जो फिल्म रिलीज के लिए अच्छा समय होता है, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। त्योहार के बावजूद दर्शकों ने फिल्म को नजरअंदाज किया। फिल्म के कम थिएटर्स में लगने से और भी दिक्कत हो गई। सीमित शो और लोकेशंस ने भी दर्शकों की संख्या को प्रभावित किया। ये फ्लॉप अक्षय कुमार, जिन्हें कभी बॉलीवुड का मिडास कहा जाता था, के लिए हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर मिली नाकामयाबियों में एक और नाम जोड़ गई। उनकी पिछली कुछ फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। कि री रिलीज फिल्म इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड का एक सबूत है, जहां सिर्फ पुरानी यादें ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। दर्शकों की पसंद और प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और यह फिल्म इसका एक उदाहरण है। मार्च 2007 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी। 31 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 38 करोड़ रुपए कमाए और ये एक सेमी हिट रही। भले ही ये पूरी तरह ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका अच्छा प्रदर्शन रहा और फिल्म देखने वालों के दिलों में इसे खास जगह मिली। इसकी कामयाबी का श्रेय अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की नई जोड़ी को जाता है, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था। हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज किया गया फिल्म का संगीत एक और खासियत थी। दिलरुबा, चकना चकना और रफ्ता रफ्ता जैसे गाने चार्ट बस्टर बन गए थे और आज भी पॉपुलर है। अलग अलग संस्कृतियों के प्यार के इर्द गिर्द घूमती फिल्म की सिंपल लेकिन दिलचस्प कहानी दर्शकों को पसंद आई। फिल्म में अक्षय कुमार का देशभक्ति वाला डायलॉग आइकॉनिक बन गया और देशभक्त हीरो की उनकी छवि और मजबूत हो गई। कि री रिलीज से अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की स्टार पावर का फायदा उठाने की उम्मीद थी। ये जोड़ी, जिसने कई हिट फिल्में दी थीं, 4 साल बाद स्क्रीन पर फिर से साथ नजर आ रही थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस के लिए एक बड़ा आकर्षण थी, जो उन्हें फिर से अपना जादू बिखेरते देखने के लिए उत्सुक थे। ऋषि कपूर के साथ उनका पहला काम भी इसी फिल्म में था, जिससे स्टार अपील और भी आराज गई। फिल्म का संगीत, जो 2007 में बहुत पॉपुलर हुआ था, उसे भी भीड़ खींचने की उम्मीद थी। री रिलीज होली के त्योहार के साथ की गई थी, ताकि त्योहार के माहौल का फायदा उठाया जा सके और ज्यादा दर्शक आकर्षित हो। रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के मिश्रण वाली इस फिल्म को, जिसमें बेहतरीन एक्टिंग भी थी, इसकी यूएसपी बताया गया था। ट्रेड एनालिस्ट को उम्मीद थी कि यह फिल्म दर्शकों में पुरानी यादें ताजा करेगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी। की री रिलीज को लेकर काफी चर्चा थी। फिल्म का ट्रेलर, जिसमें आइकॉनिक सीन्स और गाने दिखाए गए थे, ऑनलाइन लाखों व्यूज बटोर चुका था, जिससे उत्सुकता और भी आराज गई। सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म की यादें ताजा कर रहे थे और बड़े पर्दे पर इसे फिर से देखने के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे थे। फिल्म के निर्माताओं को भरोसा था कि ये दर्शकों को पसंद आएगी, खासकर युवा पीढ़ी को, जिन्होंने इसे थिएटर में नहीं देखा होगा। फिल्म की रिलीज के साथ एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया गया, जिसमें इसकी पुरानी यादों और मनोरंजन के पहलू को हाईलाइट किया गया था। फैंस के लिए खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया और मुख्य कलाकारों ने प्रमोशन में हिस्सा लेकर चर्चा पैदा की। के लिए अपना जादू फिर से दिखाने और ये साबित करने का मंच तैयार था कि अच्छा कंटेंट हमेशा दर्शक पाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेक्शन 5, हकीकत का क्रैश लैंडिंग की री रिलीज इस बात का सबूत बन गई कि दर्शकों की पसंद समय के साथ बदल गई है। 2007 में अलग अलग संस्कृतियों के प्यार को दिखाने के लिए जिस फिल्म को बेहतरीन माना जाता था,
वो 25 के दर्शकों को पसंद नहीं आई। फिल्म का तरीका, जो एक दशक पहले नया और अनोखा लग सकता था, आज के दर्शकों को पुराना और घिसा पिटा लगा। फिल्म की धीमी गति और कहानी का अंदाजा लग जाना दर्शकों को बांधे रखने में नाकाम रहा। जो ह्यूमर 2007 में हल्का फुल्का लगता था, वो पुराना लगा और कई जगहों पर फीका पड़ गया। पुरानी यादों पर पैसा कमाने की फिल्म की कोशिश उल्टी पड़ गई, क्योंकि नई और बेहतर कहानियों के आदी दर्शकों को किरदारों और उनकी समस्याओं से जुड़ना मुश्किल लगा। सेक्शन 6, जब स्ट्रीमिंग ने चुराई महफिल। के खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पर इसकी आसान उपलब्धता थी। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर पहले से ही पॉपुलर ये फिल्म दर्शकों को इसे थिएटर में देखने का कोई कारण नहीं दे पाई। घर बैठे कंटेंट की इस आसान उपलब्धता ने थिएटर्स में आने वाले लोगों की संख्या पर खासा असर डाला है, खासकर री रिलीज फिल्मों के लिए। स्ट्रीमिंग दिग्गजों के उदय ने मनोरंजन इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। आज दर्शकों के पास अपनी उंगलियों पर उपलब्ध ढेर सारे कंटेंट के साथ विकल्पों की भरमार है। इस वजह से वो ज्यादा समझदार हो गए हैं और उस कंटेंट के लिए बाहर जाने की संभावना कम है जिसे उन्होंने पहले ही देखा है या घर पर आसानी से देख सकते हैं। सेक्शन 7, बॉलीवुड का भरा हुआ मैदान। मार्च 2025 का रिलीज कैलेंडर कई तरह की फिल्मों से भरा हुआ था और हर कोई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। इस महीने में कई बड़े बजट की फिल्में और छोटे बजट की अनोखी कहानियां शामिल थीं, जो दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार थीं। को नाम की एक क्राइम ड्रामा फिल्म से कड़ी टक्कर मिली, जो रिलीज के 1 महीने बाद भी अच्छी चल रही थी। इस फिल्म की कहानी और अभिनय ने दर्शकों को बांधे रखा और यह बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। आलोचकों की तारीफ और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया के कारण ये फिल्म दर्शकों को खींच रही थी। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा और निर्देशन की भी खूब सराहना की।